हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस लौटे हैं विघ्न मैथ्स के अपने नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था इंग्लिश के सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में हम करेंगे कंडीशनल पार्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, मींस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का कॉम्बो एक साथ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ साथ स्कूल्स की जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें भी इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों अब जब हम करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट को और साथ में हम सीखेंगे इसका कंडीशनल पार्ट पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, तो बहुत जरूरी है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद हो कि आपने उसमें क्या सीखा था। जरूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा इसको करने से पहले। चलिए अब शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें भूतकाल में किसी कार्य का पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है। तथा हिंदी वाक्य के अंत में, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको कैसे सब चीज होती है। तथा हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, या था इत्यादि शब्द आते हैं। चलिए पहले इतना समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, भूतकाल में किसी कार्य पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है। हमने पास्ट इंडेफिनिट में सीखा था, इसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात करो, पास्ट इंडेफिनिट में हमने सीखा था कि इसमें निकट भूतकाल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, और यहां पे हम सीख रहे हैं कि भूतकाल में पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है। तो क्या डिफरेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट था वो निकट भूतकाल में था, यानी यस्टरडे। कोई काम अगर यस्टरडे के पहले हुआ है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, या कुछ दो ऐसी टाइमलाइंस हैं जिनके बीच में गैप है। तो एक जो अभी हाल फिलहाल में काम हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट, और जो बहुत पीछे काम हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में शो करते हैं। जो काम हमारे आज ही फिनिश हुआ है उस काम को प्रेजेंट परफेक्ट में खत्म करते, प्रेजेंट परफेक्ट में शो करते हैं। वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तो मेनली आपको अगर पास्ट की हम बात करें तो एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, एक पास्ट परफेक्ट हो गया, जिसमें हम किसी काम के खत्म होने के दिखाते हैं। तो जो अब ये भी खत्म हुआ रिसेंट पास्ट में उसको हम दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पास्ट में बहुत पीछे जाके खत्म हुआ उसको हम दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ओके चलिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, जैसे वह गांव चला गया था। हमने जो प्रपोजल था उस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया गया था, ठीक है, तो गया था, या मैंने उससे प्रपोजल ले लिया था। तो हमने देखा कि हमारे पास जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, या था, लिया था, दिया था, गया था, ये सब सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है, काम पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। चलिए तो रूल्स होते हैं इसके। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट डब्ल्यूएच फैमिली। वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये रूल्स हमने देखे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस डब्ल्यूएच फैमिली में। ठीक है दोस्तों, इसके एक सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे, फिर उसके बाद में आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन में जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसको कैसे किया जाता है। चलिए इन सभी को नोट जरूर कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस हम लेते हैं। वह घर खरीद चुका था। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा ही, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या काम हुआ है यहाँ पे, खरीदने का काम हुआ है। फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGST। इसको आप परचेज्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं वी हैड, थर्ड फॉर्म क्या है बॉट, फिर ऑब्जेक्ट के घर, हाउस, ही हैड बॉट हाउस। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाले पे चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास ही, तो ही हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म में बॉट और ऑब्जेक्ट है हाउस। इंटरगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और फिर ऑब्जेक्ट यानी हाउस। क्वेश्चन मार्क है। अगला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो हेड प्लस सब्जेक्ट है ही, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और ऑब्जेक्ट हाउस। अगला दोस्तों हमारे पास डब्ल्यूएच फैमिली वाला रूल। इसमें हमारे पास है वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे वाई हेड प्लस सब्जेक्ट हमारे पास ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बॉट हाउस। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। वह घर खरीद चुका था, he had bought house. he had not bought house, वह घर नहीं खरीद चुका था। had he bought house, क्या वह घर खरीद चुका था। had he not bought house, क्या वह घर नहीं खरीद चुका था। why had he bought house, वह घर क्यों खरीद चुका था। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम इनसे वो सेंटेंस बनाते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो आपका यूज है, जैसे आप पूछते हैं घर क्यों खरीद चुका था, तो हमने कहा व्हाई हैड ही बॉट हाउस। हमें पूछना घर कब खरीद चुका था, तो वेयर हैड ही बॉट हाउस। वह घर कहां खरीद चुका था, तो वेयर हैड ही बॉट हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट आप पहले सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं इनके दोनों का कॉम्बो, जो कि हमारे बहुत यूजफुल है एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए भी और एज वेल एज स्कूल्स एग्जाम्स के लिए। तो ये मैक्सिमम शेयर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी लोग इसको सीख सके और इसका यूज कर सके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, अपने स्कूल्स एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है न केवल स्कूल एग्जाम कॉम्पिटिटिव में, कई बार ऑफिस में भी हमारे बहुत सारे काम एक साथ होते हैं।
जैसे कि हमने कोई फाइल किसी को भेजी, उससे पहले हमारे पास दूसरा प्रपोजल आ गया, है ना। तो दो काम हुए, एक पहले हो गया एक बाद में हो गया, उन दोनों कामों को रखना होता है, ठीक है। तो जो काम हमारा पहले हुआ है उसको कैसे रखेंगे, बाद में हुआ उसको कैसे रखेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, फिर उसके बाद रूल्स पे कराऊंगा। जैसे पहले हमने सीखा, एक बहुत जनरल सेंटेंस लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, होता है। सेंटेंस लिया हमने, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो दोस्तों दो काम इससे हो गए, एक काम हुआ मैं स्टेशन पहुंचा, और दूसरा काम हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी। पहले क्या काम हुआ दोनों में से, ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन तो बाद में पहुंचे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ, ये पहले आएगा, जो बाद में हो बाद में आएगा। दोनों को हमने पहले वर्ड से जोड़ा, पहले को बोलते हैं इंग्लिश में बिफोर, बिफोर से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं तो रूल लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ये वाला पार्ट आपका आपने सीखा भी पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोनों को हम बिफोर से कनेक्ट करते हैं, जो काम पहले खत्म हुआ पहले, जो बाद में खत्म हुआ वो बाद में, ठीक है। इस सेंटेंस की इंग्लिश देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वाला काम पहले हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी, सब्जेक्ट क्या हुआ ट्रेन, हेड थर्ड फॉर्म गोन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। बिफोर सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं यानी मेरे, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचना, ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशन। हम टीच करते हैं, आई रीच द स्टेशन, ठीक है दोस्तों। The train had gone before I reached the station. Reached, sorry, second form आएगी। Before I reached the station. तो हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आया, बिफोर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने लगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेगेटिव में इसको करेंगे तो ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर इसी तरीके से बाकी में। अब एग्जाम्स में कैसे आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारे स्कूल्स के एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है स्कूल्स एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमसे एरर पूछे जाती हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, हमें बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ये पहचान रखनी होती है कि बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जहां बिफोर है इसके पहले आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दोनों जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देता है, तो ये एरर हो जाती है, ठीक है। सेम एग्जाम के उसमें आपको देता है सब्जेक्ट प्लस यहां दे देगा सेंटेंस बिफोर देगा, यहां पे आपको ब्रैकेट में दे देगा कि क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के यहाँ आपको लिखता है सपोज इसमें गो की फॉर्म लिखिए। कौन सी फॉर्म लिखेंगे, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। तो ये आपको पहचानना होता है कि बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाई चांस इसी सेंटेंस को बिफोर से जोड़ के ये करते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने या ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ये भी हो सकता है, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो अब दोनों को आप बाद से जोड़ रहे हैं, नहीं आफ्टर से जोड़ रहे हैं। तो वहां क्या होगा, जब दो सेंटेंस को आफ्टर से आप कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी एक सेंटेंस कहते हैं। ये रूल है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। ये भी रूल था आपके लिए, मैं क्लियरली लिख देता हूं दोबारा से।
तो ये था हमारा 2 रूल हमने सीखे। बिफोर वाले का हमने प्रैक्टिस कर ली, हम सीखेंगे आफ्टर वाले की। जैसे इसी सेंटेंस में हम करते हैं, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, जो पहले काम किया हुआ है, ट्रेन जा चुकी है, तो बाद में पहुंचा। तो आफ्टर के बाद लिखते हुए वाला सेंटेंस आप जो बाद में हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, जो काम बाद में हुआ है। तो मैं स्टेशन पहुंचा, सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट स्टेशन, आफ्टर सब्जेक्ट क्या पहले ट्रेन, ट्रेन के जाने के बाद है ना, तो ट्रेन हैड गॉन, ठीक है। आई रीच द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन, ठीक है। तो हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं अपने ऑफिस वर्क में, बहुत ज्यादा यूज होता है। कई बार बॉस ने पूछा कि भाई ये बताइए कि क्या हुआ, ये फाइल क्यों नहीं पहुंची, तो आपको बताना होता है कि सर पहले ये काम हो गया था इसलिए ये काम बाद में हुआ, या ये काम हो जाने के बाद मेरा ये काम हुआ, ठीक है। तो आपको दोनों जो आपके फंक्शनिंग है उनको कनेक्ट करना होता है आफ्टर ए बिफोर से, ठीक है। तो वहां पे आप इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके रोजमर्रा के जो यूज में सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके के, ये काम के बाद ये हुआ, इस काम के पहले ये हुआ, तो वो वाला आप यूज करेंगे और इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। इनके क्वेश्चंस में अलग से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि पास्ट का चौथा पार्ट है और इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको भी सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस है वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और मेरे शॉर्ट्स, ताकि लोग देख सकें, चीज़ें सीख सकें और न केवल अपना सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू दोस्तों।